हेलो, आई एम डॉक्टर इरफान और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। तो हम आज बात करने वाले हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कि आरसीटी के बारे में। क्या है, कब कराना चाहिए, इसकी केयर क्या है, किस कंडीशन में ये किया जाता है और क्या प्रॉब्लम या क्या परेशानी पैदा होती है जो हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो सारी बात करेंगे हम रूट कैनाल के बारे में। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो रूट कैनाल के बारे में हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि रूट कैनाल, जैसे मान लीजिए आपका कोई दांत खराब है, आपको बहुत ही ज्यादा दांत के अंदर सेंसिटिविटी है, बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा दर्द है और आप मेडिसिन ले चुके हैं बट आपको कोई आराम नहीं है, कोई भी रिलीफ नहीं है दवा खाने के बाद भी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप आरसीटी करा सकते हैं। आरसीटी रूट का मतलब आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट दांतों की जड़, कैनाल यानी कि जिस जड़ में, जड़ के अंदर जो नस होती है, जहां पे नस पड़ी होती है उसे हम कैनाल बोलते हैं। तो रूट कैनाल में हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा है, आपको परेशानी है, तकलीफ है और दवा से आपको कोई भी आराम नहीं आ रहा है। आपसे दवा ले ली है आपने पर आपको कोई आराम नहीं है। तो पहले क्या होता था कि सेंसिटिविटी की कोई शिकायत हुई या आपको बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो अब से बहुत टाइम पहले तक क्या होता था कि पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि इसका एक्सट्रैक्शन होगा, यानी कि ये दांत आपको निकलवाना पड़ेगा। पर आज प्रेजेंट टाइम में अब क्या होता है कि आपके दांत में कितना भी दर्द है या कोई भी सेंसिटिविटी है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके दांत को निकाल दिया जाए, क्योंकि अब ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर आपके दांत में दर्द है, आप दांत को नहीं निकलवाना चाहते हैं तो आप आरसीटी करा सकते हैं। आरसीटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो दांत होता है, जब उस दांत में कैरीज या सड़न इतनी डीप हो जाती है या इतनी गहराई तक चली जाती है, दांत सड़ जाता है जहां पर दांत के अंदर नस होती है। देखिए नस जो होती है वो 3 पार्ट के अंदर होती है। पहला पार्ट इनेमल जो हमें दिखता है, दूसरा पल्प और तीसरा डेंटिन जहां पर आपके दांत की नर्व होती है। इसमें क्या होता है कि हम आरसीटी में एंडोडोंटिक फाइल द्वारा जो नर्व जो खुल जाती है, जो ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है, सेंसिटिविटी होती है, उसमें उस फाइल द्वारा हम उस नर्व को साफ कर देते हैं, यानी कि उस नस को साफ करके बाहर निकाल देते हैं। जो कैनाल होती है उस कैनाल को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। आप साइड में एनिमेशन वीडियो में देख सकते हैं जो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो उस नस को हम बिल्कुल साफ करके, तो उस नस को हम साफ करके कैनाल से बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, यानी कि जो कैनाल होती है जिसके अंदर नर्व होती है उस कैनाल को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं। नस का कोई कांटेक्ट ही नहीं रहता दांत का, या आप ऐसे समझ लीजिए कि उस दांत में नस नहीं रहती, वो दांत डेड हो जाता है, उसमें कोई जान नहीं रहती है। अब वो कोई फील नहीं कर सकता है, ठंडा पानी या खाना खाते हैं तो बाइट करने में वो कोई भी फील नहीं करेगा, डेड है वो। बस ये क्या है, हमें बाइट करने में आसानी करेगा, हम जैसे खाना बाइट करते थे वैसे ही बाइट कर पाएंगे। तो कैनाल को हम बिल्कुल साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद हम उसको एक गट्टा परचा मटेरियल आता है, आर्टिफिशियल, जिसे नस भी बोल सकते हैं, उस आर्टिफिशियल नस द्वारा जो कैनाल हमने साफ कर दी है, जिसमें जगह बन गई है, उस कैनाल को आर्टिफिशियल नर्व द्वारा बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसके ऊपर हम परमानेंट फिलिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आप कुछ टाइम के बाद, आरसीटी पूरी होने के बाद, आप पहले जैसा उसे यूज कर सकते हैं, पहले जैसा उससे खाना खा सकते हैं, पहले जैसा उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, जो आरसीटी जो होती है तो इसकी 3 से 4 सेटिंग होती है। आपको 3 से 4 बार डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है और आपके दांत की जो आरसीटी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। पर अब क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि कुछ एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं जिसमें कि आपके दांतों की जो आरसीटी है, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, वो एक बार में ही कंप्लीट कर दिया जाता है। अगर आपकी आरसीटी कंप्लीट हो गई है, आपने आरसीटी करा ली, अब आप खाना बाइट कर लेते हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब आरसीटी हो जाती है जिस दांत की, तो वो दांत उतना मजबूत नहीं रहता है, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो मजबूती उसमें नहीं रहती है, क्योंकि हम उसकी नस को बाहर निकाल देते हैं तो वो दांत डेड हो जाता है।
उसके अंदर जान नहीं रहती है, बस वो एक फाउंडेशन तैयार है, आप उससे बाइट कर सकते हैं, देखने में दांत है पर वो मजबूती नहीं रहती। इसके लिए आपको क्या करना है, आरसीटी होने के बाद आप उसके ऊपर एक कैप यानी कि ब्रिज जिसे हम बोलते हैं, क्राउन भी बोलते हैं, वो चढ़वा सकते हैं। अगर आपने उस दांत पर आरसीटी के बाद क्राउन चढ़वा दिया है तो वो दांत हमेशा आगे तक के लिए आपका मजबूत हो जाएगा, कभी खराब नहीं होगा। जैसे चाहे आप बाइट करें, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी फिल करते हैं, फिल करने के बाद काफी लंबे टाइम तक यूज करते रहते हैं, कैप नहीं चढ़वाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिलिंग निकल जाती है, जो खाना पीना खाते हैं वो उसके अंदर जाने लगता है और जो आरसीटी करा हुआ दांत है वो फिर से इन्फेक्टेड हो जाता है। इसलिए आरसीटी के बाद कैप बहुत, इसलिए रूट कैनाल कराने के बाद आप उस पर कैपिंग करा दीजिए ताकि वो दांत आपका हमेशा तक के लिए मजबूत हो जाए। तो ये था रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।